नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों। यह वीडियो गीता के अध्ययन का बन रहा है और इसी अध्ययन करते करते हम गीता के 6ठे अध्याय के 25वें श्लोक पर पहुंच गए हैं, जिसमें श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि एक योगी कैसे अपना ध्यान लगाता है और योग को कैसे प्राप्त करता है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि एक योगी किस प्रकार से ध्यान लगाते लगाते अपना ध्यान भगवान में लगा के सच्चा योगी बनता है। तो वे कहते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को, जो अर्जुन की हथियार डालकर बैठ गए हैं और युद्ध नहीं करना चाहते हैं, वे उनको योगी के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं शनि शनि रूप अर्मेव दुर्बुद्ध्या धृति गृहीत्वा आत्मसंयस्थं न मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतियेत। कहते हैं क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। योगी को ऐसा होना चाहिए। योगी को परमात्मा के अलावा किसी का भी चिंतन नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान उन्हें समझाते हैं कि जो योगी है वह क्या करे, उसे अपना मन ध्यान में कैसे लगाए। ध्यान लगाना बहुत कठिन काम है, लेकिन तब भी उसको लगे रहना चाहिए। उसे एक जैसे पानी है, पानी का रंग कोई नहीं रहता है, जिसमें उसको मिला दो उसके ही जैसा होता है। ऐसा पानी जब पत्थर के ऊपर से गुजरता है तो पत्थर पे भी अपने निशान छोड़ देता है, अर्थात वहाँ से देखते हो कि पत्थर चिकना हो जाता है, उस पर भी पानी असर कर देता है। ये कहते हैं जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ से मन को हटा लेना चाहिए और उसको अंतर्मुखी बनाना चाहिए। मन बाहर की चीज़ों से हटकर अंदर स्थिर रहे, लेकिन ये चंचल मन हमेशा बेचैन रहता है, वह इधर उधर जाता ही रहता है। तो इसलिए उसको चारों ओर से हटाने की कोशिश करके आत्मा में लगाने का प्रयास करें, अंतर्मुखी बनाएं। बाहरमुखी मन को बाहर भटकता रहता है, लेकिन उसको अपने अंतर्मुखी बनाना चाहिए, आत्मा से जोड़ना चाहिए। जैसे जैसे मन आत्मा की ओर जाता है वैसे वैसे उसका जो बाहर जाना भटकना ढीला पड़ता जाता है और वैसे वैसे मन विषयों से हटकर अपने अंदर मन में जाता है। जो मन और इंद्रियां हैं, मन इंद्रियों की जो विषय हैं वह उन्हें भटकाता जाता है और उसका मन जो है कम योग में लगता है। लेकिन उसको बहिर्मुखी संसार से हटाकर अंतर्मुखी बनाना चाहिए। अंतर्मुखी हो आत्मा में लग जाता है। इस तरह से धीरे धीरे मन भटकता है, अस्थिर है, चंचल है, उस मन को स्थिर करो और मन को स्वयं के वश में ले जाओ। योग मार्ग में प्रगति करने के लिए धीरे धीरे आगे ले जाने का एक व्यायाम करना पड़ता है और इस तरह से प्रगति करते करते धैर्य से और त्याग से मन नियंत्रण में आएगा। मन मित्र और शत्रु दोनों हैं। चंचल मन भटकने वाला चंचल मन को ध्यान से भटकाव से बचाने के लिए ध्यान को भीतर की ओर ले जाओ। और देखो एक बानर होता है ना, बड़ा अस्थिर होता है, हमेशा चंचल है, इस डाली से उस डाली पर भटकता रहता है। इसी तरह से मन इन विषयों में भटकता रहता है। आसन पर लगाओ लेकिन वह इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है और इस तरह से स्थिर नहीं रहता। इसी तरह से जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है और उधर उधर बैठने से जाने से, जैसे आसन पर बैठेंगे आसन के बारे में सोचने लगेंगे, उसका किस टीवी पर प्रचार रहा था टीवी के बारे में सोचने लगेंगे कि तो उस पर क्रिकेट आ रहा था तो क्रिकेट के चलते इंग्लैंड में ध्यान चला जाएगा। इस तरह से ध्यान चारों ओर से भटकता रहता है।
पर उसे धैर्य की प्रक्रिया से लगाकर अपने ध्यान को बचाना चाहिए। ऊब होने लगती है ध्यान लगाने में, तब मन को वापस लाओ धीरे धीरे और मंत्र को नियंत्रण में करो। इस तरह से व्यायाम करने से धीरे धीरे मन भीतर जाएगा और इंद्रियों से हट जाएगा और जो बाहरी दुनिया इससे हट जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार प्यारे भाई।